एमपीईएसबी की तरफ से ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी फिर से आ गई है। फिर से आने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का, फिर हटा दिया था कि कुछ डिपार्टमेंट से और भी जानकारी आना बाकी है। जब वो आ जाएगी तो एक साथ पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो बिल्कुल वापस से वो वैकेंसी आ चुकी है। जो बच्चा ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, या जिसने फॉर्म भर दिया था, या जिसका फॉर्म भरना बाकी था, सबके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर दिया गया ऑनलाइन आवेदन समूह 2 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती 2025 प्रारंभिक दिनांक 29/10/2025। ठीक है, इसकी नियम पुस्तिका मैंने डाउनलोड कर ली है। स्पेशली बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ना हो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 है क्या। तो जो आप बैचलर डिग्री करते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होती है। जैसे कुछ लोग जो है लैब टेक्नीशियन करते हैं, कुछ मत्स्य विभाग से करते हैं, कुछ मैथ से करते हैं बीएससी, कुछ और अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है जिनके थ्रू डिग्रियां होती है। तो उनके डिपार्टमेंट भी होते हैं, उन डिपार्टमेंट के थ्रू वैकेंसी आती है गवर्नमेंट, लेकिन वो लिमिटेड कम जो होते हैं पद होते हैं। तो उन सबको मिला के ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंदर वैकेंसी आती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कॉलेजेस में, जैसे रिक्वायरमेंट रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश में कनिष्क रेशम निरीक्षक की भर्ती, बायोमेडिकल इंजीनियर की भर्ती, स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती, सहायक यंत्री सिविल, सहायक यंत्री विद्युत, सहायक यंत्री मैकेनिकल, प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला तकनीशियन, और अगर अलग देखोगे तो मत्स्य निरीक्षक, कनिष्क आपूर्ति अधिकारी, बायोकेमिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, निरीक्षक नापतोल, प्रयोगशाला तकनीशियन, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एज लिमिट क्या होगी, ये पूरा जानने के लिए हम शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को। यदि आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो है 29/10/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, मतलब इसी महीने की 29 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। अंतिम तारीख 12/11/2025 से, मतलब अगले महीने की 12 तारीख तक लास्ट डेट है। आपको फॉर्म भरने के लिए 13 से 14 दिन दिए जाएंगे पहले भी, क्योंकि समय मिल चुका है, पहले भी फॉर्म भर चुके हैं। जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको डबल से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं भरा था या जिनका पेमेंट बकाया था वो अब फॉर्म भरेंगे, या पेमेंट बाकी जो था वो पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो एग्जाम डेट है वो नेक्स्ट मंथ नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ दिसंबर में रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे 13 दिसंबर दिया गया है। 13 दिसंबर 2025 को आपका पेपर रहेगा। दो पेपर रहेंगे, सुबह जो रहेगा वह रहेगा 9 बजे से, उत्तर अंकित करने का समय 9 से 12, और दूसरा जो रहेगा परीक्षा की दूसरी पाली जो रहेगी वह 3 से क्या रहेगी 6 रहेगी। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 2 पाली में पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का एक पेपर रहेगा, 100 नंबर का एक पेपर रहेगा। तो क्या रहेगा उस पेपर के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो नोटिफिकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखोगे तो सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर जो है वो आपको मेन इंडेक्स दिया है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि किस किस तरीके का आरक्षण रहने वाला है, क्या एज लिमिट होने वाली है, सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। ये द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है ना, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। इसके अंदर अगर जो आप आगे देखोगे तो 200 नंबर का पेपर रहेगा। 100 नंबर में 7 सब्जेक्ट, 100 नंबर में मेन सब्जेक्ट। 100 नंबर में 7 सब्जेक्ट कौन कौन से, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, मतलब जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और साइंस और कंप्यूटर। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 7 सब्जेक्ट हो गए। और 100 नंबर का मेन पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आप बात करेंगे पात्रता की शर्तें या शैक्षणिक तकनीक व्यवस्था, अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि को यहाँ पर क्या क्या दिया गया है वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। डिग्री होनी चाहिए वांछनीय विषय से, मतलब जो जिस डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड फॉर्म आपकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन से आपकी डिग्री होनी चाहिए, मत्स्य विभाग है तो मत्स्य विभाग से आपकी डिग्री होनी चाहिए, यदि आप मैकेनिकल से भर रहे हैं तो मैकेनिकल से आपकी डिग्री होनी चाहिए, यदि आप सिविल से भर रहे हैं तो सिविल से आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से 40 साल एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल और मिनिमम 18 साल है। ये बाकी लोगों के लिए बात करेंगे जो जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए 45 साल की एज लिमिट है, बाकी जो जनरल है उनके लिए 40 साल की एज लिमिट होगी। यहाँ पर अगर जो हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें इसके बारे में लिखा हुआ है। ये 18 से 45, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष, ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग या फिर शासकीय कार्यरत कर्मचारियों के लिए है। बाकी यूं जनरल कैटेगरी के लिए 18 से कितनी है 40 है यहाँ पर एज लिमिट। डेट भी दी गई है कि कब से कब तक के बीच में आप
अप्लाई कर सकते हैं। उससे आगे अगर जो हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया होगा, है ना। ये तो जो आरक्षण है उसी के बारे में बताया गया है। आरक्षण से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी नगर पालिका में कहाँ कहाँ वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज काउंट करके लास्ट में लिखी जाएगी। शुरुआत में उन्होंने बता दी कि नगर पालिका निगम रतलाम में स्वच्छता निरीक्षक की रिक्वायरमेंट है टोटल 5। उसके अलावा सहायक यंत्री की 3, सहायक यंत्री विद्युत की 1, सिविल की 3। उसके अलावा नगर पालिका निगम ग्वालियर में कितनी वैकेंसी है? सहायक यंत्री जल आपूर्ति की 1 है, सहायक यंत्री विद्युत की 1 है। उसके अलावा सहायक यंत्री सिविल की 2 है, सहायक यंत्री मैकेनिकल की 1 है, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी 1 की। आप ऐसा नहीं कि आपको इस नगर पालिका के लिए अप्लाई करना है, कटनी के लिए अप्लाई करना है, आपको ओवरऑल अप्लाई होगा। यदि कहीं भी मध्य प्रदेश में मैकेनिकल या आप किसी भी डिपार्टमेंट से है उसकी वैकेंसी में आपका नाम आता है तो वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। और फिर इन्होंने एक एक छांट के बना दिया। जैसे यहाँ पर बना दिया गया है कि सीधी भर्ती फील्ड ऑफिसर के लिए टोटल 8 पद है। 8 पद में किस किस डिपार्टमेंट के किस किस कैटेगरी के कितने पद है वो बताया गया है। आगे देखोगे तो और भी आगे आपको मिल जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट। सीधी भर्ती बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1 पद है, वो भी क्या है, अनारक्षित है। तो जो यदि अनारक्षित पद है तो वो सबके लिए है ना, और जो आरक्षित है वो आरक्षण के लिए है। तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो अनारक्षित में यदि एक भी पद है तो सब कोई फॉर्म भर सकता है। यदि आरक्षित पद कुछ नहीं भी है तो अनारक्षित में भर सकते हैं। जैसे अनारक्षित 5 पद है, टोटल मिला के 15 पद है, उसमें से 5 जो है अनारक्षित है, बाकी क्या है, आरक्षित है। आगे देखोगे यहाँ पर तो 5 अनारक्षित है, टोटल 13 पद है। यहाँ पर आप देखोगे तो हर डिपार्टमेंट यहाँ मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ एक ही पद है अनारक्षित है, सब भर सकते हैं इस एक पद के लिए। सहायक यंत्री विद्युत के लिए और भी होगा अलग अलग। यहाँ पर देखोगे मैकेनिकल के लिए 1 पद है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज आप देख लीजिएगा सारी वैकेंसीज। मैं आपको मेनली जो है इसमें आपको बता देता हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप एग्जाम के बारे में यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम के बारे में यहाँ पर नीचे लास्ट में बताया गया है, आखिरी में क्या बताया गया है कि ये सब्जेक्ट है जिनके कोड है और ये आपका पेपर होने वाला है। 200 अंक का पेपर रहेगा। 100 मैथ्स का रहेगा, 100 आपका सब्जेक्ट का रहेगा और 100 रहेगा बाकी 7 सब्जेक्ट का। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। परीक्षा के सेंटर अलग अलग जो आपको बताए गए हैं वो सेंटर रहेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, है ना। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसको आप कितनी डेट दी गई है, दिसंबर की तारीख, जिसको आपको देना रहेगा, ठीक है। और अधिक जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। और मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन यदि आती है तो आपको शेयर की जाएगी इसी चैनल पर। तो अभी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।